नमस्कार, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। भारतीय जनता पार्टी हमेशा बड़े फैसले लेने के लिए जानी जाती है। चुनाव जीतने के लिए, पार्टी को सत्ता में लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेताओं, खासतौर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी को बड़े से बड़े नेता को भी घर बैठाने से कोई गुरेज नहीं रहा है। और मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक बार फिर से यह दिखा दिया कि वह किस तरह से बड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं जब मसला भारतीय जनता पार्टी की चुनावी राजनीति से जुड़ा हुआ हो, जब मसला भारतीय जनता पार्टी की जीत और हार से जुड़ा हुआ हो। भारतीय जनता पार्टी के सबसे मजबूत गढ़ माने जाने वाले राज्य गुजरात में एक बार फिर से मोदी और शाह की जोड़ी ने एक बड़ा चमत्कार कर दिया है। मोदी और शाह की जोड़ी ने गुजरात के बहाने भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, गौर कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, जिसमें कई बड़े दिग्गज केंद्रीय मंत्री शामिल हैं, जिसमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, जिनमें अलग अलग राज्यों में भारतीय जनता पार्टी के मजबूत स्तंभ अपने आप को मानकर राजनीति करने वाले भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी शामिल है, और एक दूसरे शब्दों में कहूं तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंचालक मोहन भागवत भी शामिल है। लेकिन गुजरात में जो मोदी ने किया, गुजरात में जो शाह ने किया, उसके बाद अब इस बात के कयास लगाए जाने लगे हैं कि जो गुजरात में हुआ वो देश के बाकी राज्यों में कब होगा, वो उत्तर प्रदेश में कब होगा, वो उत्तराखंड में कब होगा, वो राजस्थान में कब होगा, वो मध्य प्रदेश में कब होगा, क्या वो छत्तीसगढ़ में भी होगा, क्या वो भारतीय जनता पार्टी शासित देश के अन्य राज्यों में भी होगा। इससे जुड़ी बड़ी स्टोरी लेकर मैं आपके सामने आया हूं। लेकिन उससे पहले आपसे एक अपील करूंगा, आपसे एक आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक इस YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़िए, युग चरण YouTube प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारे ये वीडियो कैसे लग रहे हैं। अब आज की स्टोरी पर। भारतीय जनता पार्टी ने 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद, जी हां, 2022 का चुनाव ऐतिहासिक अंतर से जीतने के बाद 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों को देखते हुए, यानी विधानसभा चुनाव के 3 साल बाद, बड़ी जीत मिलने के बाद, ऐतिहासिक जीत मिलने के बाद 2 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर पूरी की पूरी सरकार को ही बदल दिया। मोदी और शाह ने अपने गृह राज्य गुजरात में बदलाव की एक बयार बहा दी और गुजरात से शुरू हुई बदलाव की ये बयार आने वाले दिनों में किन किन राज्यों में बहती हुई नजर आएगी, किन किन राज्यों में जाती हुई नजर आएगी, ये जानना, ये समझना बहुत ज्यादा दिलचस्प है। क्या हुआ गुजरात में? परसों गुजरात सरकार में शामिल भारतीय जनता पार्टी के सभी 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया और कल 26 मंत्रियों ने शपथ ली। यह सिर्फ एक साधारण खबर नहीं है। कल्पना कीजिए, यह कब हो सकता, कहां हो सकता है, किस पार्टी में हो सकता है कि तमाम दिग्गज मंत्री एक साथ इस्तीफा दे दे और कोई चू तक की आवाज ना आए और तमाम नए नेता, कुछ पुराने नेता भी, लेकिन तमाम नए नेताओं को सरकार में शामिल कर लिया जाए। कहीं कोई बगावत की आवाज नहीं, कहीं कोई विरोध की आवाज नहीं। और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिन्होंने भूपेंद्र पटेल को कैसे चुना था गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर, जिन्होंने भजन लाल शर्मा को कैसे चुना था राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर। और क्या हुआ कि गुजरात में सिर्फ 3 साल के अंदर, जैसा कि मैंने बताया, कि पूरी की पूरी सरकार बदल गई। गुरुवार को 16 मंत्रियों से इस्तीफा लिया गया और शुक्रवार को 26 मंत्रियों को शपथ दिलाई गई। कैबिनेट में 19 नए चेहरे हैं, जबकि पिछली बार के सिर्फ 6 मंत्री, जी हां, जिन 16 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया उसमें से सिर्फ 6 मंत्री को रिपीट किया गया, यानी 10 मंत्रियों की छुट्टी हो गई है। और वहीं 8 ओबीसी, 3 अनुसूचित जाति, 4 अनुसूचित जनजाति और 3 महिलाएं कैबिनेट में शामिल की गई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत
8 मंत्री पटेल समाज से है। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे खास बात यह रही कि जिन लोगों को हटाया गया उन पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं था, उन पर कोई बड़ा आरोप नहीं था। कहने को यह कहा जा रहा है कि उन्होंने शानदार काम नहीं किया, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने आला कमान के हिसाब से अच्छा काम नहीं किया, लेकिन यह भी सच्चाई है कि सार्वजनिक रूप से इन मंत्रियों पर जिनकी छुट्टी की गई है उनके ऊपर कोई बड़ा आरोप नहीं था। और इसलिए इसे अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी का एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक बताया जा रहा है, जिसे बड़े आराम से बिहार में होते हुए अमित शाह ने गुजरात में अंजाम तक पहुंचा दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने सबको चौंकाते हुए युवा नेता हर्ष संघवी को उप मुख्यमंत्री बना दिया है और उन्हें अब गुजरात में भविष्य के चेहरे के रूप में देखा जा रहा है। पिछली कैबिनेट में वो राज्य के गृह मंत्री थे और इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को भी मंत्री पद से नवाजा गया है और यह भूपेंद्र पटेल के मंत्रिमंडल का तीसरा विस्तार है। कैसे? 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 2021 में अचानक तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय रूपानी को हटाकर उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया था, जबकि किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। 2022 का विधानसभा चुनाव जीतने के बाद उन्होंने फिर से अपने मंत्रिमंडल का गठन किया और 2025 में तीसरी बार उन्होंने अपने मंत्रिमंडल का गठन किया, पूरी की पूरी सरकार बदल दी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात पूछी जा रही है, जो सबसे बड़ी बात कही जा रही है कि गुजरात से शुरू हुई बदलाव की बयार कहां जाकर रुकेगी। देश के सबसे बड़े राज्य जहां 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, जी मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में भी बदलाव की बातें कही जा रही है। कई बार यह कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्र की राजनीति में लाया जा सकता है। हालांकि इसमें कई तरह के किंतु परंतु भी लगे हुए हैं, लेकिन गुजरात से बदलाव की शुरुआत करके, जैसा कि मैंने पहले बताया स्टोरी की शुरुआत में, कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक बड़ा राजनीतिक संदेश दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेताओं को कि अब विरोध के सुर सुनाई नहीं देंगे। यह भी संदेश उन्होंने दे दिया कि चाहे जो कुछ भी, कहीं से भी किसी भी तरह की बातें निकलकर सामने आती रहे, लेकिन फैसला बीजेपी आला कमान ही करेगा, फैसला नरेंद्र मोदी और अमित शाह ही करेंगे। और अब यह बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी बदलाव की बयार पहुंचेगी। हालांकि ये बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे यानी 14 नवंबर को जिस दिन बिहार विधानसभा चुनाव की मतगणना होगी, उस दिन से पहले हो जाएगा या उस दिन के बाद हो जाएगा, इसको लेकर कुछ भी कह पाना अभी थोड़ी जल्दबाजी है। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि गुजरात से जो बदलाव की बयार शुरू हुई है वो उत्तर प्रदेश तक भी पहुंचेगी। कहा यह जा रहा है कि बदलाव की ये बयार उत्तराखंड तक भी पहुंचेगी। और इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया एक्टिव हुई हैं, जिस तरह से उनकी मुलाकात लगातार प्रधानमंत्री से हो रही है, जिस तरह से उनकी मुलाकात लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी हो रही है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखिया सरसंघचालक मोहन भागवत से भी हुई है, उसके बाद यह भी कहा जा रहा है कि राजस्थान तक भी यह बदलाव की बयार पहुंच सकती है। भजनलाल शर्मा के नेतृत्व को लेकर कई तरह के किंतु परंतु लगे हुए हैं। अमित शाह खुद बार बार ये साफ कर चुके हैं। लेकिन इसके साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से किरोड़ी लाल मीणा हो, जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया हो, जिस तरह से राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने मोर्चा एक तरह से खोल रखा है, आला कमान तक कई तरह की शिकायतें पहुंचाई जा रही है, तो बदलाव की बयार राजस्थान तक भी पहुंच सकती है। हालांकि शह मात का खेल शुरू हो गया है। ये बदलाव की बयार भजनलाल शर्मा तक पहुंचेगी या सिर्फ गुजरात की तरह पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बदल दिया जाएगा, मुख्यमंत्री वही बने रहेंगे, इसको लेकर भी कई तरह के कयास शुरू हो गए हैं। और यह भी कहा जा रहा है कि बदलाव की यह बयार मध्य प्रदेश तक भी पहुंचेगी, भोपाल में भी आपको बदली बदली सी सरकार नजर आएगी। और लेकिन यह तय मानकर चलिए कि बदलाव की यह बयार जो कि गुजरात से शुरू हुई है, भारतीय जनता पार्टी शासित देश के कई अन्य राज्यों तक पहुंचेगी। सिर्फ समय का इंतजार कीजिए। और एक बात और तय मानकर चलिए कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह भविष्य की भारतीय जनता पार्टी को तैयार कर रहे हैं। इसलिए किसी पुराने नेता, किसी बुजुर्ग नेता की राजनीति में, सक्रिय राजनीति में वापसी या किसी संवैधानिक पद पर वापसी, इस बात की संभावना लगभग आप नगण्य मानकर चलिए। वास्तव में भारतीय जनता पार्टी में जो ये बदलाव की शुरुआत होनी है, राज्यों की सरकारों से, राज्य के मंत्रियों से,
कई राज्यों में मुख्यमंत्रियों से, कई राज्यों में संगठन के चेहरे से, क्योंकि गुजरात में इससे पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया था, तो इसी तरह से कई राज्यों में प्रदेश संगठन भी नया आएगा और फिर राज्यों से शुरू हुआ बदलाव की जो ये बयार है वो देश की राजधानी दिल्ली तक भी पहुंचेगी। भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्यालय है, नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ नई राष्ट्रीय टीम भी नजर आएगी, बदली बदली भारतीय जनता पार्टी भी नजर आएगी और उसके बाद जो ये बदलाव की बयार है वो मोदी सरकार तक भी पहुंचेगी, मोदी के मंत्रिमंडल तक भी पहुंचेगी और उसके बाद कई दिग्गज नेता या तो आपको राजनीति से संन्यास लेकर घर बैठे हुए नजर आएंगे या देश के अलग अलग राज्यों में राज्यपाल बनकर बैठे हुए नजर आएंगे और फिर बदलाव की यह बयार क्या देश के प्रधानमंत्री पद तक भी पहुंचेगी, इसको लेकर आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन गुजरात में बदलाव की शुरुआत करके, बिहार में राजनीतिक गोटियां सेट करके, बिहार में गठबंधन को एकजुट रखकर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने अपनी ताकत दिखा दी है। ये ताकत उन्होंने गुजरात में दिखाई है, ये ताकत उन्होंने बिहार में दिखा दी है। अब बिहार की जनता क्या फैसला करेगी, 14 नवंबर को बिहार का जनादेश क्या आएगा, इस पर काफी कुछ निर्भर रहेगा। लेकिन यह तय मानकर चल लीजिए कि चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो या भारतीय जनता पार्टी शासित कोई अन्य राज्य, बदलाव तय है, बदलाव होना निश्चित है, बदलाव आला कमान के एजेंडे के अनुसार होना निश्चित है। हालांकि ये कब होगा इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी पर उनकी पकड़ मजबूत है और कोई कुछ भी कहता रहे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह आज भी भारतीय जनता पार्टी को अपने एजेंडे के हिसाब से ही चला रहे हैं, चला पाने में कामयाब साबित होते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा और हाँ, युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की इस स्टोरी में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए युग चरण यूट्यूब प्लेटफॉर्म। नमस्कार।